तो पाखंड निरता संतोष विरक्ता सपरिग्रह। फिर आगे लिखा तरुणी प्रभुता गेहे, ब्याह के बाद बहू ही मालकिन हो जाती है घर की। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। बड़ी आनंददायी बात है। बोले अभी तक तो मां श्रेष्ठ थी घर में, पर विवाह के बाद पत्नी श्रेष्ठ हो जाती है, वो जो कहेगी वो होता है घर में। और अभी तक बड़े भैया की बात मानी जाती थी, पर अब शालको बुद्धिदायक, साले साहब की बात मानी जाती है। पत्नी के जो भैया हैं वो जो कह देंगे वो होगा। शालको बुद्धिदायक। जितने भी साले साहब बैठे हैं बुरा मत मान जाना। बोले महाराज जी हमारा अस्तित्व गिरा रहे हैं, हम भी किसी के साले हैं, पर ये बात सत्य है। सालों को प्रयास करना चाहिए ज्यादा अपनी बहन जी के घर में नोक झोंक नहीं करें। वो जैसी वहाँ की व्यवस्था है उनको वैसी रहने दें, उसमें ज़्यादा अपना हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। शालको बुद्धिदायक। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। अगर बुरा लगे तो हमसे मत लड़ना, भागवत जी से लड़ना। क्यों कही आपने इसे? फिर आगे क्या लिखा है? ये नारद जी के दर्शन हैं। नारद जी बोल रहे हैं मैंने ये सब देखा पृथ्वी पर आकर के, मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। बोले कन्या का विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता, मोल भाव रखा जाता है विवाहों में। संबंध जैसे पवित्र संबंधों में, विवाह जैसे पवित्र संबंधों में भी मोल भाव किया, कितना देना कितना लेना, ये सब बातें की जाती हैं। अरे वो पिता की संपत्ति है, पिता जितना चाहे अपनी पुत्री को दे सकता है, पिता जो चाहे अपनी पुत्री को प्रसन्न मुद्रा में दे सकता है, परंतु इसमें ये मांग जांच वाली क्रिया ये उचित नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। आदि आदि सब यहां पर बात। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। सब कुछ देखा नारद जी बोले मैं बड़ा खिन्न हो गया। सब जगह भ्रमण करता करता जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वहां यमुना के तट पर मैंने देखा कि एक परम सुंदरी बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। एक तरुणी, एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को देख करके मुझे थोड़ा विचलित हुआ। मैंने पूछा कि हे सुंदरी तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उसने बताया ये मेरे दोनों पुत्र हैं। सुनकर के मैं अचंभित हो गया कि युवा कन्या और पुत्र वृद्ध। मैंने परिचय पूछा तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बंधुओं हम आप सब लोग भी ऐसे ही हैं। हमारी भक्ति युवान है, हमारी भक्ति अभी युवा है, पर हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पसारे, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे तीनों लोक हाथ पे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। जब सब लोग गाते हैं, अर्थ कितनों को पता है? कितने लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा में क्या कहा जा रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर का अर्थ मुझे बताओ आके मंच पर क्या होता है? हम सबने केवल रट लिया है, हम सबने केवल याद कर लिया है, उसका अर्थ नहीं जानते हम। इसका मतलब क्या है? भक्ति है, ज्ञान नहीं है। और बिना ज्ञान की भक्ति आज नहीं तो कल आपको पीड़ा देगी। छोटे बालक को 500 रुपए का नोट दे दो, क्या करेगा? खा जाएगा, फाड़ देगा। लेकिन वही जब थोड़ा विवेकी हो जाता है तो जेब में रखता है। ऐसे ही भक्ति में भी विवेकी होना है, थोड़ा ज्ञान तो जीवन में लाना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति हमारा कल्याण नहीं कर पाएगी।
भक्ति में कल्याण की बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति में वैराग्य भी चाहिए। आज की भाषा में कहूं तो डिटैचमेंट, वस्तुओं से बहुत जल्दी विलग होने की कला, ये एक बहुत जरूरी वस्तु है आज के युग में, कि आप वस्तु से विलग हो सकें, ऐसा अपना निर्माण करो। नहीं तो सांसारिक वस्तु ऐसे जकड़ लेंगी आपको कि उसी में पड़ करके पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए वैराग्य का मतलब बाबा जी बन जाना मत समझिएगा। ज्ञान होने का मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाना, बहुत तेजस्वी हो जाना मत समझिएगा। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, और वैराग्य का मतलब वस्तुओं से विलग होना आना आपको, ये वैराग्य है। ये दो वस्तु जब तक जीवन में नहीं होंगी, आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती। आप सदा भक्ति होते हुए भी निराश ही रहोगे, उदास ही रहोगे। एक बात सदैव याद रखिएगा, भागवत सुनने का एक उद्देश्य यह भी है, भक्ति जगाने की आवश्यकता नहीं, सबके अंदर जगी हुई है। यहां आप बैठे हो इसका मतलब भक्ति आप में है। यहां जगाने आप ज्ञान और वैराग्य को आए हो। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे तो भक्ति और प्रसन्न हो जाएगी। पुत्र पुष्ट हो तो मां निश्चित है प्रसन्न होती है। तो ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। भक्ति ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज या तो मेरा आप कोई समाधान बताइए, मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले, वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरत दुखम गमिष्यते। ये एक सूत्र मुझे नारद जी का बहुत अच्छा लगता है। नारद जी कहते हैं, जब भी कोई पीड़ा जीवन में आवे तो अपने प्रिय ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो, मुख का नहीं, चरणों का। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी का ये जो सूत्र है, इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके घर के ठाकुर जी जो भी हैं, लड्डू गोपाल हैं, त्रिभंग, उनके चरणों को अपने चित्त में उस छवि को ध्यान करके रखो। जब भी नेत्र बंद करो, चरणों का स्मरण आना चाहिए। जब भी लाइफ में कोई भी आपके कष्ट आवे, जब भी जीवन में कोई भी आपकी विपत्ति आवे, आप नेत्र बंद करके उन युगल चरणों का स्मरण कर लेना। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं नारद हूं, अपनी जिम्मेवारी पर कहता हूं, आप अपने ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करोगे, स्मरत दुखम गमिष्यति, स्मरण करते ही आपका दुख चला जाएगा, आपका दुख आपका त्याग कर देगा। और दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह नहीं कि बिगड़े काम बन जाएंगे। दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह कि विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी, आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन डुबाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। 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 सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब गाओ भाव से। तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम और लिया। इस पद की अंतिम पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या?
देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। मानो कभी कभी लगता है लेखक कह रहे हैं देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, तो ठाकुर जी ने पूछा बता कौन सा दुख तेरा ठीक करूं, तो फिर लेखक ने सारे दुख भूल करके जब ठाकुर जी दे ही रहे हैं तो क्या मांगा, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे ठाकुर, आप दिख जाओ बस हमको, आपका साक्षात्कार हमको हो जाए, उसके आगे हमारा कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है नाथ। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा करताल बजा के गाओ भाव से, ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरवर धारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, हे प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, प्यारो
रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। प्यारो रस की बिहारी गोपाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। तो वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। मैं अपनी कथाओं में एक बात बहुत जोर दे करके कहता हूं, हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं और इनकी चतुराई का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये इतने सुंदर बन के खड़े होते हैं कि आप इनके चरण देख ही नहीं पाओगे। आपकी दृष्टि चित्तवृत्ति केवल इनके मुख पे ही रह जाएगी। बताओ, यहां पे भी देखो चतुराई दिखाई, चरण छुपा लिए हमारे पीछे, केवल मुख ही दिखे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि सारे राज तो हमारे चरणन में ही छुपे हैं और वो चरण ही यदि सबको मिल गए तो फिर वैकुंठ में इतनी ज्यादा जगह नहीं है। सबको वैकुंठ मिल जाए तो वैकुंठ में भी तो जगह उसके अनुरूप ठाकुर जी को बैलेंस करके रखना पड़ा। जितनी ऑक्यूपेंसी उतने लोग आवे तो बाकी सभी लोग तर गए तो। पर हम भी इस जिद में हैं कि ठाकुर जी और लैंड खरीदो वहां पे और जगह खरीदो, बड़ा करो वैकुंठ को, और ताकि सबका उद्धार हो, कल्याण हो। अभी अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया निकल करके गई ना। देखो बिहारी जी साल भर में एक ही बार चरण दिखाते हैं अपने। महिमा जिसकी ज्यादा होती है उसी को छुपाया जाता है ना। क्यों बिहारी जी चरण छुपा के बैठे रहते हैं अपने? क्योंकि उनकी महिमा है। मुख का दर्शन तो सबको हुआ, पर चरण सेवा तो केवट को ही मिली है। मुख का आस्वादन तो सबको प्राप्त हुआ, पर चरण तो राजा बलि के सिर पर ही पधराए ठाकुर जी ने। चरण सबको नहीं देते ठाकुर। इसीलिए मैं कहता हूं नवदा भक्ति में दो भक्ति ऐसी हैं वो बड़ी कठिन है। 9 भक्ति के प्रकार में सारी भक्ति सरल है, पर 2 भक्ति थोड़ी सी कठिन है। उसमें सबसे पहली भक्ति का नाम है चरण सेवा, चरण पाद सेवनम, और दूसरी भक्ति का नाम है सख्य, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव। तो चरणों में बहुत कुछ विद्यमान है, इसलिए ठाकुर जी अपने चरण छुपाते हैं। लेकिन हम सबके ऊपर कृपा करके ठाकुर जी पधारे हैं हम सबके घरों में। बंधुओं, उनके चरणों को खूब निहारा करो, सदा उनके चरणों का, जब जब आप नेत्र बंद करके अपने घर के ठाकुर जी का स्मरण करो, मुख बाद में दिखे, पहले चरण दिखें। ये बहुत बड़ी युक्ति बता रहे हैं हम आपको। और फिर जीवन में जब भी संकट, कष्ट, विपत्ति, आपत्ति कुछ भी जीवन में लगे ना, बस यहां नारद जी के सूत्र को अपना लीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कर लो, उसी समय आपके सारे दुख जाएंगे, निश्चित है। नारद जी ने जाकर के भक्ति महारानी को समझाया। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, ये भक्ति कौन है? भक्ति कोई और नहीं है, हमारी श्यामा जी है, हमारी किशोरी जी है, हमारी श्री राधा रानी ही भक्ति। क्योंकि यहां पर नारद जी ने एक बात कही है, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। उसके बाद
नारद जी महाराज तीसरे श्लोक में कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य। ये छोटे छोटे सूत्रों में ये बातें सब पता चलती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य। हे भक्ति, तुम तो ठाकुर जी की प्रिया हो। प्रिया यानी कि उनकी प्रियतमा हो, उनकी प्रियसी हो। त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिकम। अच्छा, केवल नारद जी इतना कह देते कि हे भक्ति महारानी तुम उनकी प्रिया हो, तो भी ये समझ जाते कि केवल भक्ति को संकेत कर रहे हैं। पर जब अगला शब्द पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? सततम प्राण तोधिकम। ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, तो निश्चित है कि ये भक्ति महारानी हमारी श्यामा जी, ये हमारी किशोरी जी। प्रकट नाम नहीं है ना राधा रानी का भागवत में, इसलिए भक्ति कोई और नहीं है बंधु। जिस भक्ति को पाने के लिए, जिस भक्ति को श्रेष्ठ करने के लिए हम कथा सुन रहे हैं, वो कोई और नहीं, हमारी श्यामा जी है, हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। भक्ति इज इक्वल टू श्री राधा। किशोरी जी ही भक्ति हैं। वही कृपा करती हैं, तभी श्री कृष्ण का स्मरण हो पाता है। पूरी दुनिया श्री कृष्ण का भजन कर रही है, पर किसकी कृपा से? किशोरी जी सबके चित्त में बैठी हैं, तभी कृष्ण बोल पा रहे हैं हम लोग। तो भक्ति कोई और नहीं है, स्वयं श्री श्यामा जी में, स्वयं किशोरी जी, हमारी लाडली जी हैं। बड़ा सुंदर भाव अभी देखने में, अभी बस ये भाव आया कि भक्ति कोई और नहीं है, श्यामा जी। तो ऐसी भक्ति महारानी को नारद जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को तीव्र करने का कोई प्रयास करूंगा। और नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ में आके उन्होंने संत कुमारों से कहा कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, कृपा करके कोई सत्कर्म बताओ। तब सनत कुमारों ने बद्रीनाथ में कहा, बोले सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृति बुधई, ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई, परीक्षित के द्वारा सुनी गई जो भागवत की कथा है, उस कथा का जन जन को श्रवण लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार से भागवत की कथा कराओ। देखो, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, कई लोग पर्सनलाइज्ड होकर के कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके लिए आपके पास टीवी है, यूट्यूब है, वहां कथा सुनो, अपने आप अकेले ही सुनो, किसी को मत सुनने दो। पर जब कथा कराने का भाव मन में चित्त में उठे ना, तो भले ही आप स्थान छोटा रखो, पर सबके लिए द्वार बंद मत करो, वैष्णवों को आने दो। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, कथा में जितने जीव दिख रहे हैं, ये कथा के मुख्य श्रोता नहीं है। बोले तो? बोले कथा में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, भक्तिमती मीराबाई आदि आदि सब संत जन, रसिक जन सब आते हैं कथाओं में, और सब कथा में आकर के बैठते हैं। और किसके माध्यम से आते हैं? बोले श्रोताओं के संग ही आते हैं। जो बाहर से श्रोता आते हैं, किसी के मस्तक पर बैठ के आ जाते हैं, किसी के कंधा पर बैठ के आ जाते हैं, किसी के भाव में बैठ के आ जाते हैं, सब यहाँ आपकी सामर्थ्य नहीं यहाँ बैठने की। आपके अंदर निश्चित ही कोई दिव्य चेतना विराजमान होकर के आपको लेके आई है यहाँ पर, और वो दिव्य चेतना ध्रुव, प्रहलाद आदि वैष्णव ही हैं। यही कथा के रसिक श्रोता हैं, यही सुनते हैं कथा, आप और मैं नहीं सुनते हैं। आप तो केवल साधन बने हो, आप तो केवल माध्यम बने हो, आपके माध्यम से कोई और आया है कथा में। हमारे नाना जी कहते थे इस बात को। और जब कोई व्यक्ति द्वार बंद कर देता है, अधिकतर धनवान लोग ऐसा करते हैं, तो फिर वो लोग वंचित हो जाते हैं कथा से, उनको आने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए कथा के लिए तो सबके द्वार खोलो, सब आओ। और फिर इसी भावना से ही प्रसाद आदि रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद मिले। क्यों? ऐसे ऐसे दिव्य चेतनाएं हमारी कथा में आई, सब प्रसाद लेकर के जाए। कथा कराना भैया सामान्य बात नहीं, बड़ी भगवत कृपा होती है, तब जाकर के कथा होती है। नहीं तो आप देखिए, यहां सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत की कथा सुनाना कहा गया है भागवत में। दान धर्म
स्वाध्याय, धर्म आदि सबको नून बताया, भागवत की कथा को सबसे श्रेष्ठ बताया और कहा कि आप भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को आमंत्रित करो। जितने लोग भी वहां उस कथा का श्रवण करेंगे सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पूछा, बोले महाराज अब ये कथा कहाँ कराऊं, कैसे कराऊं? तब सनत कुमारों ने स्थान बताया कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम नाना ऋषि गणै जुष्टम दैव सिद्ध निषेवितम। गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। हरिद्वार के समीप में एक आनंद वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। बोल वहां गंगा जी के तट पर सुंदर भागवत की कथा कराओ और सब ऋषि संत जन आदि। बंधु देखो, कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां वैष्णव ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब देखो यहाँ कितने सारे वैष्णव बैठे, सब वैष्णव आए, दूर दूर से आए। ऐसा ही स्थान होना चाहिए जहां वैष्णव ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ सके। अच्छा, हमने एक चीज अनुभव की, वैष्णव भी चींटी की तरह होते हैं। कथा रूपी चाशनी जहां फैल जाती सब अपने आप आ जाते हैं। अभी लॉकडाउन में एक कथा का क्रम प्रारंभ किया हमने, उसका नाम था अकिंचन कथा। अकिंचन कथा साल में 1 या 2 बार हम करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। पहले सप्ताह भी करी पर अब उसका नियम बदल दिया। अब 2-3 दिन का कोई भक्त चरित्र या किसी एक विषय को लेकर के करते। उसमें साप्ताहिक नियम नहीं होता, उसमें पंडाल नहीं होता, उसमें माइक नहीं होता, उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। प्राकृतिक व्यवस्था में कथा होती है, या तो पहाड़ में होगी, पहाड़ों के बीच होगी, या समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे होगी। इस प्रकार प्राकृतिक व्यवस्था में उस कथा में पंखे नहीं होते, वायु पवन देव ही वहां पर आकर के, मतलब उस कथा के श्रोता कौन है? कथा की प्रारंभिक आरती तो चंद्रमा करते हैं, क्योंकि वो कथा सुबह शुरू होती 4:30-5 बजे, और कथा की विश्राम आरती सूर्य नारायण करते हैं, क्योंकि वो 7:30 बजे विश्राम होती है, 4:30 से 7:30। कथा में पंडाल की व्यवस्था जो है वो आसमान की है, ये आकाश ही पंडाल है। बीच बीच में बरस भी जाते हैं कई कथाओं में। तो प्राकृतिक व्यवस्था में वो कथा होती है। उसका हमने क्रम इसलिए कोविड में ऐसा रखा था, कोविड में भीड़ करना अलाउ नहीं था, तो सुबह सुबह करते थे, भीड़ ही नहीं आती, सोते रहते थे लोग। पर वो इतनी भाई कि अब मन होता साल में 1 आध बार हम करते हैं। अभी जयपुर में थे, इतना सुख मिला। 5:30 बजे से कथा होती थी, क्योंकि गोविंद देव जी के पुराने मंदिर में थी, मंदिर ही 5 बजे खुलता था। 1 बजे से लोग पहुंच जाते, रात्रि 1 बजे से, और वो भी स्थान इतना दूर, जयपुर से बाहर आमेर में, थोड़ा एकांत में, वहां रात में अकेले जाने में डर लगे, इतने लोग आते थे। अकिंचन कथा थी, उसमें माइक होता नहीं है, लेकिन पहले दिन इतनी भीड़ आ गई कि दूसरे दिन माइक लगाना पड़ा हमको। मैंने कहा परसों इतने मत हो जाना कि पंडाल भी लगाना पड़े।